कहानी एक पुराने परित्यक्त अस्पताल की है जो उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में स्थित है। यह अस्पताल कभी क्षेत्र का प्रमुख चिकित्सा केंद्र था, लेकिन अचानक एक दिन इसे बंद कर दिया गया। इसके बंद होने के बाद से यहाँ कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं घटित होने लगीं। यह कहानी है डॉक्टर अमित शर्मा की, जिन्होंने इस अस्पताल के रहस्यों को उजागर करने का बीड़ा उठाया। गोस्ट हॉस्पिटल का निर्माण 1950 के दशक में हुआ था। यह अस्पताल क्षेत्र का प्रमुख चिकित्सा केंद्र था और इसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थीं। अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम थी जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती थी। लेकिन 1975 में एक भयावह घटना हुई। एक रात अस्पताल के सभी मरीज और स्टाफ सदस्य अचानक गायब हो गए। इस घटना के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया और तब से यह वीरान पड़ा है। 2023 में डॉक्टर अमित शर्मा, एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, ने इस अस्पताल के रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दल के साथ अस्पताल की ओर प्रस्थान किया। अमित का दल 3 और सदस्यों से मिलकर बना था। रीमा, एक अनुभवी शोधकर्ता, राजीव, एक टेक्नीशियन, और सोनिया, एक मीडियम जो आत्माओं से संपर्क करने की क्षमता रखती थी। अस्पताल के भीतर कदम रखते ही अमित और उसके दल ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। जगह जगह टूटी हुई खिड़कियां और जर्जर दीवारें थीं। दल ने अपना कैंप अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थापित किया। रात के समय अमित ने अपने उपकरणों को चालू किया और अस्पताल के भीतर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। रात के 2 बजे के आसपास अचानक सभी उपकरण बंद हो गए। रीमा ने एक परछाई को देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे सभी सदस्यों ने अपने अपने टॉर्च जला दिए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राजीव ने बताया कि उसके कैमरे ने कुछ अजीबोगरीब रेडिएशन रिकॉर्ड किया है। अगली सुबह दल ने रात की घटनाओं का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि अस्पताल के भीतर कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। सोनिया ने अपनी मीडियम शक्तियों का उपयोग करते हुए आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि वहां कई आत्माएं फंसी हुई हैं जो अत्यधिक पीड़ा में हैं। सोनिया ने बताया कि ये आत्माएं वही हैं जो 1975 की घटना के दौरान गायब हो गई थीं। उन्होंने बताया कि इन आत्माओं को शांति नहीं मिली है और वे अब भी अपने कष्टों से मुक्ति चाहती हैं। अमित और उसका दल अस्पताल के विभिन्न हिस्सों की जांच करने लगा। उन्होंने पाया कि अस्पताल के तहखाने में एक गुप्त कमरा है। इस कमरे के भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां कुछ पुराने चिकित्सा उपकरण और फाइलें पड़ी हुई थीं। फाइलों में 1975 की घटना से संबंधित जानकारी थी। एक फाइल में उन्होंने पाया कि उस रात एक अजीब प्रयोग किया गया था। डॉक्टरों ने एक नए प्रकार के दवा का परीक्षण किया था जो विफल हो गया और सभी मरीजों और स्टाफ की मौत हो गई। उनकी आत्माएं अस्पताल के भीतर ही कैद हो गईं। अमित और उसके दल ने आत्माओं की मुक्ति के लिए एक पूजा आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय पुरोहित से संपर्क किया और उसकी मदद से आत्माओं को शांति दिलाने का प्रयास किया। पूजा के दौरान सोनिया ने महसूस किया कि आत्माएं धीरे धीरे मुक्त हो रही हैं। अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और अस्पताल की हवा में एक अदृश्य ऊर्जा फैल गई। पूजा समाप्त होने के बाद सोनिया ने बताया कि आत्माएं अब शांति में हैं और अस्पताल अब सुरक्षित है। अमित और उसका दल अपनी इस सफल यात्रा के बाद घर लौट आया। उन्होंने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, जिसे बाद में एक बेस्ट सेलर बना दिया गया। इस किताब में उन्होंने गोस्ट हॉस्पिटल की सच्चाई और आत्माओं की मुक्ति की कहानी बताई। कस्बे के लोग अब अस्पताल को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उन्होंने इसे फिर से खोलने का निर्णय लिया और इसे एक चिकित्सा केंद्र के रूप में पुनः विकसित किया।
नए डॉक्टर और स्टाफ सदस्यों ने यहाँ काम करना शुरू किया और अब यह अस्पताल फिर से जीवंत हो गया। गोस्ट हॉस्पिटल की सफलता के बाद डॉक्टर अमित शर्मा ने महसूस किया कि उनके पास और भी कई रहस्यमयी स्थानों की सच्चाई को उजागर करने का अवसर है। उन्होंने अपने दल के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई और अन्य रहस्यमयी स्थानों की खोज में जुट गए। एक दिन अमित को एक पुराने महल के बारे में पता चला जो राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में स्थित था। यह महल भी भूतिया कहा जाता था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। अमित ने इस महल की सच्चाई जानने का निर्णय लिया और अपने दल के साथ वहां जाने की तैयारी शुरू की। अमित और उनका दल राजस्थान के उस भूतिया महल की ओर प्रस्थान कर गए। महल के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। महल की भव्यता के बावजूद वहां एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग उन्हें महल के अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमित अपने निर्णय पर अडिग थे। महल के भीतर कदम रखते ही उन्हें एक भयानक गंध का एहसास हुआ। महल के अंदर की दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। दल ने अपने उपकरणों को चालू किया और महल की जांच शुरू की। महल के विभिन्न कक्षों की जांच करते हुए अमित और उनके दल ने एक पुरानी पेंटिंग देखी जिसमें एक राजकुमारी को दिखाया गया था। यह पेंटिंग बेहद आकर्षक थी, लेकिन इसके पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। पेंटिंग के पीछे उन्हें एक गुप्त मार्ग मिला जो महल के तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन कुंड था। इस कुंड के चारों ओर कई प्रतीक और निशान बने हुए थे। सोनिया ने अपनी मीडियम शक्तियों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि यह कुंड किसी पुराने तांत्रिक अनुष्ठान का केंद्र था जो यहाँ सदियों पहले किया गया था। महल के इतिहास को खंगालते हुए अमित और उनके दल ने पाया कि यह महल एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान का केंद्र था। यह अनुष्ठान राजकुमारी की आत्मा को अमर बनाने के लिए किया गया था, लेकिन यह अनुष्ठान विफल हो गया और राजकुमारी की आत्मा महल में फंस गई। राजकुमारी की आत्मा अब भी महल में भटकती थी और उसने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। सोनिया ने राजकुमारी की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की और उसकी पीड़ा को महसूस किया। राजकुमारी ने बताया कि वह अपने पिता के अन्याय और तांत्रिक अनुष्ठान के कारण पीड़ित है और उसे शांति नहीं मिल पा रही है। अमित और उनके दल ने राजकुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक विशेष पूजा आयोजित की जिसमें स्थानीय पुरोहित की मदद ली गई। पुरोहित ने तांत्रिक अनुष्ठान को उलटने के लिए विशेष मंत्रों का प्रयोग किया। पूजा के दौरान सोनिया ने राजकुमारी की आत्मा को महसूस किया और उसे शांति का मार्ग दिखाया। अचानक एक तेज रोशनी महल में फैल गई और राजकुमारी की आत्मा ने विदा ली। महल का वातावरण बदल गया और वहां की भयावहता समाप्त हो गई। राजकुमारी की आत्मा की मुक्ति के बाद महल का माहौल पूरी तरह से बदल गया। गांव के लोग अब इस महल को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखने लगे। अमित और उनके दल ने इस महल की सच्चाई को उजागर करने और आत्मा को शांति दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। महल को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जहां लोग राजकुमारी की कहानी और तांत्रिक अनुष्ठान के बारे में जान सकते थे। महल का पुनरुत्थान गांव के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा और वहां के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। अमित शर्मा ने इस सफलता के बाद महसूस किया कि उनके जीवन का उद्देश्य आत्माओं को शांति दिलाना और रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई को उजागर करना है। उन्होंने अपने दल के साथ मिलकर एक पैरानॉर्मल रिसर्च संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य रहस्यमयी स्थानों की जांच करना और आत्माओं को मुक्ति दिलाना था। इस संस्था ने कई स्थानों की जांच की और उनकी सच्चाई को उजागर किया। अमित और उनके दल ने कई आत्माओं को शांति दिलाई और लोगों के जीवन में सुधार लाया।
उनकी इस महान यात्रा ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई और वे अब एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए। अमित शर्मा और उनके दल की यह कहानी न केवल रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं की है, बल्कि यह आत्माओं की मुक्ति और सच्चाई की खोज की भी कहानी है। उनकी इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे वह कितनी भी छिपी हो। गोस्ट हॉस्पिटल और राजस्थानी महल की यह सच्ची कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने इतिहास और रहस्यों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। अमित और उनके दल ने आत्माओं को शांति दिलाकर और सच्चाई को उजागर करके एक महान कार्य किया है, जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की सच्ची हॉरर कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।